ऊपर यहाँ पे कन्फर्म सेल का लाइन आ गया। ओके, एंड यहाँ पे अगर मार्केट डाउन एंड यहाँ पे अगर मार्केट डाउन एंड यहाँ पे क्लोज कीजिएगा। यहाँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है, एंड इसके सारे इंटरफेस के बारे में हम बात डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ए से लेके पूरा जेड तक कैसे आपको विड्रॉल करना है, कैसे आपको अमाउंट को ऐड करना है। इसमें कुछ सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं, वो सारे सेटिंग के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। लेवरेज के बारे में बतलाने वाले हैं, क्वांटिटी के बारे में बतलाने वाले हैं। जैसे कि क्वांटिटी में आपको 3 ऑप्शन आते हैं, लॉट हो गया, यूएसटी हो गया, बीटीसी हो गया, ये सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड आपके बाद लेवरेज में आपको ज़्यादा लेवरेज लेना चाहिए कि कम लेवरेज लेना चाहिए। एंड इसमें जैसे कि अगर आपके पास कितना कैपिटल है, कैपिटल के अनुसार कितना लेवरेज लेना चाहिए, ये सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग है, ये जो सेटिंग है, ये सारे सेटिंग के बारे में हम इस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, प्रॉपर तरीक़ा से। तो अभी जैसे कि फ़िलहाल में हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग पढ़ाते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या आपको टैक्स लगेगा क्या, ये सब चीज़ के बारे में आपको बतलाएंगे। एंड यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो एक्सपायरी होता है, कितने दिन के एक्सपायरी होता है, ये सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो क्या होता है। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोग इंडियन मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोग समझे होंगे कि जैसे कि उसमें निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, चाहे टाटा हो गया, चाहे रिलायंस का स्टॉक हो गया, ये सारे में आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे। तो ये इंडियन मार्केट हो गया। ओके, एंड फॉरेक्स मार्केट है, जैसे कि आप फॉरेन में जो भी कंपनी हो गया, अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, तो ये सब में आप लोग ट्रेड करते हैं, ये फॉरेक्स मार्केट हो गया। क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब समझो कि आसान भाषा में समझो। एंड जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में 1000 रुपया, ओके, 1000 रुपया है, अगर वो 1000 में से आपके पास 500 रुपया दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 500 रुपया बचा। वो नंबरिंग, एक तरह से नंबरिंग हुआ ये क्रिप्टो। ओके, एंड इसको अगर समझा जाए तो जैसे कि अगर ये ज़्यादा गवर्नमेंट के अंदर में ये क्रिप्टो मार्केट नहीं आता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो क्या होता है। ओके, जैसे क्रिप्टो में आपको यहाँ पे हम बतला दें, जैसे कि ये बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सारे चीज़ आते हैं, ये कॉइन्स हो गए। ओके, एंड अब हम यहाँ पे समझते हैं आपको लेवरेज के बारे में। ओके, तो देखिए लेवरेज कितना लेना चाहिए, लेवरेज कितना लेना सही होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास कैपिटल कितना है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप कम लेवरेज लीजिए, यानी कि लेवरेज अपने आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो कम लेवरेज लीजिए, अगर ज़्यादा कैपिटल है तो आप ज़्यादा लेवरेज लीजिए। ओके, एंड अगर मान लीजिए कि आपके पास कम कैपिटल है और ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं, ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपको एसएल हिट हो जाएगा। एसएल मतलब स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा, इससे कि आपका मार्केट से आप एग्जिट हो जाएंगे। एंड एग्जिट हो जाएंगे तो आपका होगा क्या कि यहाँ पे आपका कैपिटल भी आपका लॉस होगा। ओके, कैपिटल भी तुरंत आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस। ओके, तो हम लिमिट प्राइस के बारे में हम सबसे लास्ट में समझेंगे, जब हम बाय करेंगे या तो सेल करेंगे। ओके, जैसे कि हम मार्केट में जिस मार्केट के अनुसार हम बाय और सेल करके अभी हम बतलाएंगे। ओके, मार्केट में अभी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, मार्केट में किस टाइप का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उस टाइप से हम मार्केट में अभी हम बाय या तो सेल करेंगे, तो उस टाइम हम लिमिट लगाएंगे। ओके, तो हम आपको लास्ट में लिमिट के बारे में हम समझाएंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे हम समझते हैं क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर लॉट होता है, एक यूएसटी होगा, एक बीटीसी होगा। ओके, अगर यहाँ पे लॉट में अगर 1 डालते हैं तो 1 लॉट बराबर होता है 0.001 बीटीसी। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं यूएसटी। ओके, तो देखिए यूएसटी का मतलब जैसे कि एक लॉट बराबर हो गया 118.47 डॉलर। ओके, यानी कि अगर एक लॉट ले रहे हैं तो आपको एक 118.47 डॉलर आपको पे करना होगा। ओके, अगर यहाँ पे बीटीसी कर रहे हैं, ओके, तो बीटीसी कर रहे हैं तो यानी कि 0.001 बीटीसी बराबर एक लॉट होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साधारण अगर जो बिगनर होंगे तो सबसे बिगनर के लिए सबसे सेफ़ होगा क्या, लॉट में आप ट्रेड कीजिए। ओके, अगर यहाँ पे लॉट अगर 1 लॉट डालते हैं तो यहाँ पे 0.001 बीटीसी होता है। ओके, अब यहाँ पे हम समझते हैं
इसके बाद ओके। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बाय और सेल करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग के बारे में ही हम आप लोगों को समझा देते हैं ओके। सेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग है, आइसोलेट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, क्रॉस हो गया ओके। तो ये 3 ऑप्शन जो हैं, ये 3 ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में अभी बतलाने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन पर क्लिक करके आप ट्रेड करते हैं तो आपको कौन से माने कि इसमें क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्या आपको लॉस माने क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में बतलाते हैं ओके। देखिए आइसोलेटेड के मतलब हो गया क्या कि अगर मान लीजिए कि आपके ये जो डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में मान लीजिए कि आपके पास $100 है ओके। $100 में से अगर आप $50 का ट्रेड कर रहे हैं ओके, $50 का ट्रेड लिए और एंड 2x का लेवरेज लिए, 2x का लेवरेज लेंगे तो वो हो जाएगा आपका $100 ओके। तो आप $100 से आप ट्रेड कर रहे हैं ओके। तो $100 से ट्रेड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप अप साइड की ओर मार्केट में एंट्री बनाए ओके, अप साइड की एंट्री बनाए, अगर मान लीजिए कि अगर आपका अगेंस्ट में मार्केट चला गया यानी कि डाउन साइड में मार्केट आने लगा ओके। तो डाउन साइड में मार्केट आने लगा तो उसमें क्या होगा कि आपका अमाउंट कम होने लगेगा। तो जैसे ही अगर अमाउंट कम हुआ, जैसे ही आपका जो $100 का जो आप ट्रेड लिए एंड $50 तो आपका लेवरेज क्या हुआ, तो जैसे ही आपका लेवरेज वाला जैसे ही अमाउंट ख़त्म हुआ तो उसमें आपका जैसे एसएल हिट हो गया, उसमें होगा कि आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एग्जिट हो जाएंगे तो इसमें अगर आइसोलेटेड अगर क्लिक किए हुए रहेंगे तो उसमें वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे ओके। एंड अगर यहाँ पे अगर क्रॉस अगर सेलेक्टेड किए हुए रहेंगे तो क्रॉस में क्या होगा कि वहाँ से एग्जिट नहीं होंगे, उसमें से क्या होगा कि आप पूरा अगर जितना अगर $100 का ट्रेड लिए होगे, अगर $100 भी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर भी एग्जिट नहीं होंगे, फिर आपका क्या होगा कि जो आपके डेमिट अकाउंट में जितना अमाउंट रहेगा उसमें से आपका ट्रेड होते रहेगा ओके। तो यहाँ पे क्रॉस होगा ओके। पोर्टफोलियो थोड़ा सा थोड़ा सा बेहतरीन बना दिया है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा कर दिया है, यानी कि क्रॉस जो है वही पोर्टफोलियो है ओके। तो हम लोग ज़्यादा जो बिगनर हैं वो आइसोलेटेड पे हम लोग ट्रेड करेंगे ओके। आइसोलेटेड अभी हम सेट कर दिए ओके। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, उसके अनुसार से हम अभी बाय और सेल करेंगे और उसमें हम आपको मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस कैसे कर सेट करना उसमें हम ट्रेड लेके सेट करेंगे ओके। उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है ओके। एंड जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले भी अभी हम एक ट्रेड लिए थे तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट करने का ओके। तो अभी हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अभी ट्रेड लेते हैं मार्केट में ओके। देखिए यहाँ पे तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में अभी कुछ टाइम से मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला ओके। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लें तो एक लेवल यहाँ पे एक निकल के आ रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ओके। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी आपका यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया आप साइड में ओके। एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद से डाउन साइड में भी मोमेंटम कर दे रहा है ओके। तो यहाँ पे हम अभी अभी आपको समझने के लिए हम ट्रेड ले ही लेते हैं ओके। तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड के हम ट्रेड ले लेते हैं ओके। एंड डाउन साइड के ओके। तो अब देखें यहाँ पे कुछ और चीज़ समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे लेवरेज में 50x सेट कर लिए ओके। एंड यहाँ पे आप वन लॉट यानी कि 0.01 BTC यहाँ पे क्वांटिटी में सेट कर लिए ओके। अब यहाँ पे आता है क्या कि यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस $1.96 है ओके। और आपको बाय करने के लिए आपको टोटली चाहिए $2.51 ओके। तो अब हमारे पास $51 तो है नहीं, तो हमारे पास तो यहीं पे है $1.96 है। तो अब इसके क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं ओके। तो ज़्यादा लेवरेज का मतलब यहाँ पे हम 70x का लेवरेज सेट कर लेते हैं ओके। जब 70x का लेवरेज जब सेट किए तो यहाँ पे हो गया कि जो मेरा पैसा अवेलेबल बैलेंस 1.96 USD यानी डॉलर है। एंड हमको अभी ट्रेड करने के लिए $1.83 का रिक्वायरमेंट हो रहा है ओके। तो अब हम यहाँ पे बाय एंड हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ओके। तो अभी हम यहाँ पे
एक काम करते हैं, अप साइड का ही ट्रेड ले लेते हैं। ओके, एंड अप साइड में जब ट्रेड लेंगे उसके बाद हम आपको लेवरेज के बारे में भी डिटेल करेंगे। ओके, तो इसमें बाय पर क्लिक किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्डर लग गया अप साइड की ओर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अप साइड की ओर ट्रेड लग गया, एंड अब यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस टारगेट सारे सेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये पी एन एल है जो अभी यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे अभी 1,18,498 के लेवल पे यहाँ पे हम बाय किए हैं। ओके, एंड यहाँ पे अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में है, यहाँ पे -0.1 USD माइनस में लॉस हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस तो इसमें एसएल सेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा रोल करेंगे, उसके बाद पोजिशनल पे आएंगे। तो पोजिशनल पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका टारगेट सेट करना होगा और एंड यहाँ पे आपका एसएल स्टॉप लॉस सेट करना होगा। ओके, एंड यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कन्फर्म होगा जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, एंड अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1,18,360। ओके, 1,18,360 यहाँ पे 1,18,360। ओके, पर यहाँ पे कंफर्म कर दिए एसएल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लाइनिंग आ गया। ओके, ये एसएल का लाइनिंग आ गया। ओके, एंड यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड में आया, इस लेवल पे आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम टारगेट सेट कर लेते हैं। ओके, तो टारगेट अगर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट बनाए थे 1,18,498 के लेवल पे हम एंट्री पॉइंट बनाए थे। ओके, यहाँ पे मार्केट में एंट्री किए थे। तो हम यहाँ पे टारगेट आपके समझने के लिए यहाँ पे 1,18,560 के लेवल पे हम टारगेट सेट कर लेते हैं। एक लाख 18,560 के लेवल पे। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका एक और आ गया लाइनिंग। ओके, एंड इसको हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 लाइनिंग होगा। ओके, यहाँ पे एसएल हो गया, यहाँ पे टारगेट हो गया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट पीएनएल। ओके, तो आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट अप कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो एग्जिट करने के लिए देखिए ये जो पीएनएल है, पीएनएल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे क्लोज कीजिएगा। यहाँ पे मार्केट से आप लोग एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड लाइक कीजिएगा।